हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ केशव शर्मा और ये कुछ जानकारियाँ मेरे बारे में लिखी हुई हैं। यहाँ पे अपन लोग परमुटेशन पढ़ रहे हैं। अगर आपने परमुटेशन की पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें देखिए, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन ये रहा। ये आ गए न्यूमेरिकल वैल्यू वाले, नंबर्स वाले। अगर आप लोगों ने अभी तक अल्फ़ाबेट को बहुत अच्छे से समझा है तो आपको ये नंबर्स वाले भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे 6 छात्रों को 6 स्थानों पर बैठाया जाता है, तो इस तरह कितने विभिन्न स्थानों पर बैठा सकते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, 6 छात्र हैं और स्थान भी कितने हैं? 6। तो कई तरीके से बैठा सकते हैं, 6 को 6 जगह बदल सकते हो आप। तो ये 6 फैक्टोरियल का मतलब 720, यही हमारे सवाल का आंसर है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये क्वेश्चन यही वाला है क्या? देखना, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कराया था, कौन सा क्वेश्चन था? ये रहा। राहुल शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो राहुल में 5 शब्द थे भाई साहब, 5 को आप 5 तरीके से बना सकते हो। ऐसे ही इसमें क्या है, आ गया ये रहा कि 6 छात्रों को 6 स्थानों पर बिठाना है, तो 6 तरीके से बिठा सकते हैं 6 छात्रों को। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? एक और क्वेश्चन से समझ लो कि 5 छात्रों को 5 स्थानों पर बैठाना है, तो आप 5 तरीके से बैठा सकते हो। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 120। ये हमारे सवाल का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखना कि 4 छात्रों को 4 स्थानों पर बैठाया जा सकता है, और आप लोग क्या बोलोगे कि 4 छात्रों को 4 स्थान मतलब 4 × 4, आंसर जो होगा वो 24 होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यहां से समझने की कोशिश बहुत अच्छे से करना। एक पंक्ति में 4 लड़कों तथा 2 लड़कियों को इस प्रकार बैठाया गया है कि 2 लड़कियां हमेशा साथ बैठती हैं। उन्हें कितने विभिन्न तरीकों से एक साथ बैठाया जा सकता है? तो मुझे एक बात बताओ, इसमें बॉयज़ कितने हैं? तो आप बोले 4। अच्छा, इसमें गर्ल्स कितनी हैं? तो आप बोले 2। मुझे एक बात बताओ, क्या ये क्वेश्चन वही हो गया क्या कि अगर मैं कहूँगा आपसे कॉन्सोनेंट 4 हैं और वोबल 2 हैं और इन 2 को मुझे एक साथ रखना है, तो इस 2 को मैं 1 यूनिट मानूंगा, तो ये 4 और 1 कितना हो गया? फैक्टोरियल 5। लेकिन आप बोले कि ये 2 भी आपस में जगह बदल सकते हैं, तो फैक्टोरियल 2 का गुना और होगा, इसका 120 होता है, और गुना करेंगे 2 से, जो आंसर होगा वो होगा अपना 240। ये हमारे सवाल का आंसर होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि एक पंक्ति में 5 लड़कों और 2 लड़कियों को इस प्रकार बिठाया गया है कि 2 लड़कियां हमेशा साथ बैठती हैं। उन्हें कितने विभिन्न तरीके से बिठाया जा सकता है? तो ये वाला भी आप लोग ही करोगे। अगला क्वेश्चन देखना, एक सेकंड, ये शायद आगे आ गए अपन। चलो देखो, 6 छात्रों की परीक्षा ली जाती है जिसमें 2 अंग्रेजी विषय के हैं। उन छात्रों को एक पंक्ति में कितना तरीके से बैठाया जा सकता है जिसमें अंग्रेजी के दोनों छात्र एक साथ नहीं बैठें? तो आपको अभी एक क्वेश्चन मैंने कराया था इससे पहले अल्फ़ाबेट वाले में कि जो वोबल हैं वो एक साथ नहीं होने चाहिए। तो आप लोग क्या करते थे, पहले एक साथ वाली कंडीशन निकालते थे, फिर टोटल निकालते थे और दोनों को माइनस कर देते थे। सही बात है कि नहीं है? उसी तरीके को अपन यहाँ पे लगाएंगे। इसे मिटा दूं मैं। देखिए, 6 छात्र हैं, टोटल कितने छात्र हैं? 6, और इसमें से 2 इंग्लिश के हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इंग्लिश के अगर 2 हैं तो जो अदर हैं वो 4 होंगे। आप इन 2 को पहले एक साथ बिठा लो, तो यहाँ पे ये 1, 4 और 1 कितना बना? फैक्टोरियल 5, और ये 2 भी अपना स्थान बदल सकते हैं, तो 120 दूनी 240। अब मुझे बताइए कि इसकी टोटल स्थिति कितनी बनेगी? तो आप बोले फैक्टोरियल 6 बनेगी। फैक्टोरियल 6 बनेगी क्योंकि 4 और 2 टोटल बच्चे 6 हैं, तो 6 × 6, इसका मतलब होगा 720। इसमें से ये गया, आंसर जो होगा वो होगा 480। यही हमारे सवाल का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 छात्रों की परीक्षा ली जाती है जिसमें 3 अंग्रेजी विषय के हैं। उन छात्रों को एक पंक्ति में कितने तरीके से बैठाया जा सकता है जिसमें अंग्रेजी के 3 छात्र एक साथ नहीं बैठे हों? फिर से वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। 5 छात्रों की परीक्षा ली गई, तो आप मुझे एक बात बताओ, इंग्लिश के अगर 3 हैं तो अदर के 2 होंगे, और इन 3 को पहले एक साथ बिठा लो। तो आप बोले फैक्टोरियल 3, और गुना भी कैसे करेंगे? फैक्टोरियल 3 से, क्योंकि ये 3 आपस में जगह बदल लेंगे। तो 6 × 36 ये बना। अब मुझे बताओ कि टोटल 5 बच्चे हैं, इन्हें 5 ही तरीके से बिठा सकते हैं, तो 120 बनेगा।
120 में से 36 गया, जो आंसर होगा वो होगा 84, 84, टाइपिंग एरर है, 84 आएगा, ठीक है ना, ये 94 लिखा है। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक लाइब्रेरी में अर्थशास्त्र की 4, भौतिकी की 3, केमिस्ट्री की 4 पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को अलग अलग कितनी तरीके से क्रमबद्ध किया जाए ताकि अर्थशास्त्र की पुस्तकें साथ रखी जा सकें। तो देखो ये भी सेम ही क्वेश्चन है, चेंज कुछ भी नहीं है। देखना, आपसे पहले बोल रहा है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का मतलब होता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की 4 किताबें हैं, फिजिक्स की भैया 3 है और केमिस्ट्री की हैं दोस्त 4। आपको कौन सी साथ रखनी है? आप बोले अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र का मतलब होता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को मैं कितनी यूनिट मान लूँगा? आप बोले 1 यूनिट मानेंगे। तो 4 और 3 7, 7 और 1 क्या हो गया? फैक्टोरियल 8। और गुना कर लेंगे अपन कैसे? 4 से, क्योंकि ये 4 भी अपनी जगह बदल सकती हैं बार बार। तो फैक्टोरियल 4 से और गुना करेंगे तो ये 8 का मान कितना होता है? 40,320 होता है। और गुना फैक्टोरियल 4 का मतलब 24। इसका इसमें गुना करना, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें नोट भी दे रखा है, नहीं 10 ट्रायल के साथ भी जा सकते थे। 0 8 4 8 ये वाला ऑप्शन होगा। एक बार और देख लेना, गुना तो कर लोगे ना। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, एक लाइब्रेरी में अर्थशास्त्र की 3 है, यानी इकोनॉमिक्स की जो किताबें हैं वो हैं 3, इसके अलावा जो फिजिक्स है उसकी हैं 2 और केमिस्ट्री की हैं 4। अर्थशास्त्र की पुस्तक आपको फिर से एक साथ रखनी है, तो ये कितना बनेगा? 4 2 6 और 1 7। इसका मतलब होगा फैक्टोरियल 7 और गुना इसे फैक्टोरियल 3 तरीके से बदल सकते हैं। अपना जो आंसर होगा वो ए वाला होगा। एक सेकेंड।